आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन, एक शानदार युवक कर्मा की जादुई लॉकेट और उसके कारनामों की कहानी। सामने खड़ा वो बॉडी बिल्डर पहलवान अब गुत्थम गुत्थी के लिए रेडी था। आसपास के लोग भी रेडी थे ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है, कौन जीतता है ये चैलेंज। कर्मा भी पोजीशन ले रहा था। तभी वो बॉडी बिल्डर पहलवान अचानक से रुक गया। कर्मा भी कंफ्यूज्ड हो गया कि अब ये कौन सा नया ड्रामा करने वाला है। कर्मा ने उससे पूछा, क्यों सर, क्या हुआ? उस आदमी ने बड़े ही गंदे तरीके से अपनी आंखें नचाई और बोला, ये तो तय ही नहीं हुआ कि जो जीतेगा उसे मिलेगा क्या। कर्मा समझ रहा था कि वो बदतमीज आदमी क्या कहना चाहता है। अगर माहौल ऐसा ना होता तो कर्मा अब तक पीट चुका होता उसे, लेकिन कर्मा को सब कुछ देखना था। कर्मा ने तुरंत ही स्थिति के अनुसार कहा, अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अगर आप हारे तो आपको जाना होगा। कर्मा की बात सुनकर उस बॉडी बिल्डर का तो जैसे दिन बन गया। उसे तो पता था कि वो अभी ताकत लगाएगा और ये सामने खड़ा क्यूट सा बच्चा गिर जाएगा। वैसे भी अभी अभी कर्मा की शर्त में तो उसे जैसे खुश कर दिया, मतलब कि वो कर्मा को हराएगा और फिर इस ब्यूटीफुल लेडी के संग बातें करेगा। उसके मन में तो ये भी बैठ गया कि कर्मा के हारते ही वो सुंदर लेडी उसकी हो जाएगी। उस आदमी ने उत्साह दिखाते हुए कर्मा से पूछा, अपना वादा याद रखना, ऐसा ना हो कि बाद में रोने लगना। उस आदमी का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर कर्मा मन ही मन हंस रहा था और कह रहा था कि बेटे, आज तुम भी सीख जाओगे कि बॉडी क्या होती है और ताकत क्या होती है। कर्मा ने तुरंत कहा कि अरे मैं अपनी जुबान से कभी फिसलता नहीं हूं, आप निश्चिंत रहिए, रोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम शिंदे, जिन्हें पता था कि ये जो सामने क्यूट सा लड़का खड़ा है उसका नाम शानू है, जिसकी हाइट वेट उस बॉडी बिल्डर के सामने आधी है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उस बॉडी बिल्डर को हरा ही देगा, इसलिए उसकी हर एक शर्त मानने को रेडी हो रहा है। मैडम शिंदे को लग रहा था कि ये लड़का हार जाएगा, फिर ये शर्त पर शर्त क्यों लगाया जा रहा है। बेहतर है कुछ देर इस नीच आदमी को इग्नोर करता तो ये नीच आदमी चला जाता। अब तो अगर ये लड़का हार गया तो इसे जाना पड़ेगा। हालांकि मैडम शिंदे अपना स्टैंड अभी भी नहीं ले रही थी। कारण था कि वो अभी इन दोनों को देखना चाहती थी। कर्मा अब अपनी पोजीशन लेकर खड़ा हो गया। सामने खड़े बॉडी बिल्डर ने भी एक आध बॉडी मूवमेंट की। उसके मूवमेंट करते ही उसकी बॉडी और भी भयंकर लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो WWE का कोई रेसलर हो। मैडम शिंदे सहित कर्मा के आसपास खड़े सभी लोगों को कर्मा से सहानुभूति थी, लेकिन कर्मा के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। मैडम शिंदे इस बात को नोटिस कर रही थी। उन्हें ये बात थोड़ी यूनिक भी लग रही थी। उधर बॉडी बिल्डर भाई साहब इतने कॉन्फिडेंट थे कि क्या कहा जाए। उन्हें तो लग रहा था कि बस एक टक्कर और ये सुंदर औरत उनकी। कारण था कि बॉडी बिल्डर भाई साहब को नहीं पता था कि ये औरत कौन है। अगर ये औरत चाह लेना तो उनकी एक आध पीढ़ी तो आराम से खरीद सकती है, लेकिन बॉडी बिल्डर भाई साहब को तो ओवर कॉन्फिडेंट रहना था। खैर, कर्मा ने बॉडी बिल्डर को इशारा किया कि वो आए और कर्मा को टक्कर मारे। वो आदमी भी अब रेडी था। ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। वो आदमी दौड़ा और दौड़कर जाकर कर्मा को टक्कर मारी। मैडम शिंदे, ऑडियंस और खुद बॉडी बिल्डर भी शॉक्ड। सबकी जुबान पर लगभग एक ही बात थी कि यह क्या था। धक्का मारते ही वो आदमी गेंद की तरह उछलकर जाकर स्विमिंग पूल में जा गिरा। साधु बाबा ने कर्मा को बल में इतने पॉइंट्स दिए थे कि ऐसे ऐसे दो चार और बॉडी बिल्डर्स होते ना तो भी कर्मा के बल के आगे ढेर हो जाते। बॉडी बिल्डर का सर चकरा रहा था। वो स्विमिंग पूल में बस हाथ पैर मार रहा था। सारे लोग कर्मा के लिए सीटी बजा रहे थे। मैडम शिंदे को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बस मुस्कुरा रही थी। कर्मा कुछ बोला नहीं, वो बस उस बदतमीज बॉडी बिल्डर को घूर रहा था। उम्मीद के अनुसार उस बॉडी बिल्डर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो सरासर चीटिंग है। मैं एक छोटे से टिड्डे से हार सकता हूँ क्या? वो तो मेरा पैर फिसल गया था। कर्मा को तो उससे यही उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेगा। ऑडियंस में खड़े कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ, उसका पाँव फिसल गया होगा। वहीं कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि उसका पाँव फिसल गया है। कर्मा कुछ बोलता इससे पहले वो बॉडी बिल्डर चिल्लाया, एक बार और होगा कंपटीशन, ऐसे कैसे यह टिड्डा मुझे हरा सकता है। कर्मा ने उसे इशारा किया कि ओके भाई, आज तेरा स्वागत है। कर्मा भी चाहता था कि वो एक बार और आए, क्योंकि जितनी बदतमीजियां उसने की थी ना उसके लिए इतना काफी नहीं था। कर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता तो है शायद तुम्हारे पांव फिसल गए होंगे, आओ दोबारा कोशिश कर लो। कर्मा की इतना कहते ही ऑडियंस में खड़े लोग कर्मा की हिम्मत की दाद देने लगे। मैडम शिंदे भी कर्मा के इस अंदाज से प्रभावित हुई जो उस बॉडी बिल्डर को हजम नहीं हुआ। उस बॉडी बिल्डर ने सोचा कि अब की बार वो कर्मा को धक्का नहीं देगा बल्कि उठाकर पटक देगा। कर्मा को साधु बाबा से एक शक्ति मिली हुई थी। किसी प्रॉब्लम को उस तक पहुंचने से पहले ही कर्मा को सावधान कर दिया जाएगा। वो शक्ति एक्टिवेट हुई। कर्मा के कानों में एक आवाज गूंजी, कर्मा
सावधान हो जाओ, ये आदमी तुम्हारे साथ धोखा करने वाला है। धक्का देने के बहाने तुम्हें पटक कर चोट पहुंचाने की मंशा है इसकी। कर्मा तुरंत सावधान हो गया। बॉडी बिल्डर पानी से निकल गया था। उसने कर्मा को तैयार होने को कहा। कर्मा तो उसकी चालाकी जान गया था। कर्मा ने इशारा किया कि आओ। वो आदमी दौड़ा। सबको लगा कि वो कर्मा को धक्का देने वाला है, लेकिन जैसे ही वो आदमी कर्मा के करीब गया, उसने अपना दाव बदल लिया। उसने कोशिश की कि वो कर्मा को उठा ले, लेकिन कर्मा यहां पहले से तैयार था। कर्मा ने एक दाव का प्रयोग किया और वो आदमी फिर से चारों खाने चित वाटर पूल में। अब ऑडियंस का दिमाग झन्ना गया। मैडम शिंदे को तो जैसे कुछ समझ में नहीं आया। वो बस खुश थी जो हुआ उससे। बॉडी बिल्डर अब की बार शून्य हो गया। ना चीखा ना चिल्लाया, बस पानी से सर निकालकर कर्मा को घूरता रहा। कर्मा खड़ा मुस्कुरा रहा था। सामने ऑडियंस में से किसी ने थाली बजा दी। फिर क्या था, वहां खड़े सभी लोग ताली और सीटी बजाने लगे। कर्मा ने सर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। कर्मा के कानों में साधु बाबा की आवाज सुनाई दी। कर्मा, तुमने अपने बल से उस आदमी की वो इच्छा तोड़ दी जिसमें वो चाहता था कि अपने बल के सहारे वो तुम्हें हराकर एक निर्दोष स्त्री के साथ गलत बर्ताव करे। तुम्हारे बल में 1 पॉइंट। साधु बाबा की बात सुनकर कर्मा मुस्कुराया। इतने लोगों के सामने कर्मा साधु बाबा को धन्यवाद कैसे कह सकता था। कर्मा ने अपनी गर्दन 2 बार झटकी, फिर उसे झुकाकर उसने साधु बाबा को धन्यवाद दिया। मैडम शिंदे बहुत खुश हुई। एक कम उम्र का लड़का इतना प्रभावी हो सकता है, उन्होंने सोचा भी नहीं था। उधर बॉडी बिल्डर पानी से निकलने लगा। सबको लगा कि अब तो लड़ाई होने वाली है। कर्मा ने भी अंदाजा लगाया कि जितना ये आदमी नीच है, वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा। वो जरूर कर्मा पर पलटवार करेगा। कर्मा भी तैयारी में था। अगर इसने जरा भी बदतमीजी की तो इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। लेकिन हुआ इसके उलट। वो बॉडी बिल्डर पानी से निकलकर आया और किसी रेसलिंग की भाषा में वो कर्मा के सामने झुक गया। उसने सर झुकाकर अपनी हार कबूल की। ये क्या हो गया? ऑडियंस को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। कर्मा भी कंफ्यूज था। मैडम शिंदे को लगा कि बॉडी बिल्डर ने मार खाने के डर से अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन अगले ही पल उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उन्हें लगा कि उनकी आंखें बंद हो रही हैं। मैडम शिंदे को अपनी तबीयत कुछ खराब लगी। हालांकि मैडम शिंदे की तबीयत कर्मा को नहीं दिखी। वो तो अब भी उस बॉडी बिल्डर को लेकर कंफ्यूज था कि इतनी आसानी से आदमी हार कैसे मान सकता है। उस बॉडी बिल्डर ने कर्मा से कहा, सॉरी उस्ताद, मुझसे गलती हो गई। उस बॉडी बिल्डर के मुंह से उस्ताद शब्द सुनकर कर्मा तो जैसे चौंक गया। उसे ना ही अपने कानों पर भरोसा हो रहा था, ना ही उस आदमी पर। कर्मा ने उस आदमी से कहा, उस्ताद, मैं आपका उस्ताद कैसे हो गया? कर्मा की बात सुनकर भी वो आदमी बस अपना सर झुकाए रहा। उस आदमी ने सर झुकाए झुकाए ही कहा, उस्ताद इसलिए कि आप मुझसे सीनियर हो। कर्मा और भी कंफ्यूज हो गया कि ये आदमी क्या बोल रहा है। सीनियर? कर्मा ने उसे आज से पहले कभी देखा तक नहीं था। वो कैसे सीनियर हो गया? कर्मा ने तुरंत अपनी बातें रखी। सीनियर? हाँ, मैं आपका सीनियर कैसे हो गया? बॉडी बिल्डर में वास्तव बदलाव हुआ था। वो अभी जो बोल रहा था वो सब सच बोल रहा था, क्योंकि वो आदमी बोलते वक्त रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कर्मा कंफ्यूज होते जा रहा था। अभी कुछ देर पहले नीचता के पीक पर बैठा आदमी अभी अभी रोने लगे तो आश्चर्य तो हो गई। जहां कर्मा कंफ्यूज था, वही मैडम शिंदे की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कारण था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। कर्मा अभी तक नहीं देख पाया था कि मैडम शिंदे बीमार है। वो अभी उसी बॉडी बिल्डर में बिजी था। कर्मा अब सीनियर शब्द पर अटक गया था। कर्मा ने तुरंत ही अपने मन का सवाल रख दिया, मैं आपका सीनियर कैसे हूं, मुझे थोड़ा समझाएं। कर्मा की बात सुनकर वो आदमी आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए वो आदमी बोला, जो दाव मैंने आपको पटकने के लिए मारा था, उस दाव का तोड़ वही जानता है जो रेसलिंग या फिर ताइक्वांडो में सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो कुछ दिनों से ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप सालों से। तो हुए ना आप सीनियर। कर्मा उस बॉडी बिल्डर की बात सुनकर शॉक्ड हो गया कि यार, साधु बाबा ने उसे कितना बड़ा आदमी बना दिया है। क्योंकि कर्मा जानता था कि ये प्रैक्टिस का कमाल नहीं है, बल्कि ये साधु बाबा के आशीर्वाद का कमाल है। वरना कहां एक बॉडी बिल्डर और कहां पुलिस में नौकरी करने वाला एक छोटे से घर का साधारण सा लड़का। साधु बाबा का आशीर्वाद नहीं होता तो ये बॉडी बिल्डर आदमी मार मार कर कर्मा की धज्जियां उड़ा देता।